देश भर से फर्जीवाड़े की कई तरह की खबरें सामने आती हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जिसको जानने के बाद हैरानी भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है और जानने के बाद आश्चर्य भी होता है। वहीं उत्तर प्रदेश से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल फर्जीवाड़ा करने वाले ने किसी और की नहीं बल्कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर ही धांधली कर दी। जी हाँ, मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज किए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने जमीन को बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे कि कैसे मंदिर की जमीन को बना दिया गया कब्रिस्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर फर्जीवाड़ा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बांके बिहारी खुद बने मंदिर की जमीन के मालिक। हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की जमीन में अधिकारियों ने बड़ा खेल कर लिया। साल 2004 में मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के रूप में दस्तावेजों में दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद अब बांके बिहारी मंदिर वृंदावन ट्रस्ट की शाहपुर स्थित जमीन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुछ लोगों ने इस जमीन पर पहले कब्जा किया और फिर अधिकारियों से मिली भगत कर इसका इंदिराज कब्रिस्तान के नाम करा दिया। अब इस इंदिराज के खिलाफ आई अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही इंदिराज करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दे दिया गया है। दरअसल मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव में भगवान बांके बिहारी की जमीन पहले तालाब फिर कब्रिस्तान में दर्ज कर दी गई। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मथुरा प्रशासन को 2 महीने के अंदर जमीन को बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं याचिका के मुताबिक 32 साल पहले यानी 1991 में इस जमीन को तालाब के नाम दर्ज किया गया। फिर 19 साल पहले यानी 2004 में इसे कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने धर्म रक्षा संघ के राम अवतार गुर्जर की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का हिंदू पक्ष ने स्वागत भी किया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसडीएम और तहसीलदार छाता से पूछा कि शाहपुर गांव के भूखंड संख्या 1018 की स्थिति समय समय पर क्यों बदली गई। कोर्ट ने समय समय पर हुए बदलाव के सभी रिकॉर्ड को तलब किया। इसके बाद फैसला सुनाया। याचिका के अनुसार मथुरा के शाहपुर में गाटा संख्या 1081 बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज था। भोला खान पठान ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से 19 साल पहले यानी 2004 में उस भूमि को कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करा लिया। जानकारी होने पर मंदिर ट्रस्ट ने आपत्ति दाखिल की। मामला वक्फ बोर्ड तक पहुंचा। 8 सदस्यीय टीम ने जांच में पाया कि कब्रिस्तान गलत दर्ज किया गया है। फिर भी भूमि पर बिहारी मंदिर का नाम न दर्ज करना पुरानी आबादी के नाम दर्ज कर दी गई। बता दें कि मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में एक पुराना चबूतरा है और उसके ऊपर मजार बनी है। चबूतरे पर उगी घास और आसपास की झाड़ियां बताती हैं कि अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन चबूतरे के पास हर वक्त 2 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। 3 साल से 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर लग रही है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिस वाले तैनात रहते हैं। वहीं गांव में रहने वाले हिंदू चबूतरे को बांके बिहारी मंदिर का अवशेष मानते हैं, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के राज में तोड़ दिया गया था। वहीं मुस्लिम इस जगह को अपना कब्रिस्तान बताते हैं। लेकिन धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने हाईकोर्ट के आए फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता शुरू से इस फर्जीवाड़े का विरोध कर रहे थे। कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने फैसला दिया है। उसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र को रचने वालों को सजा मिले, इसके लिए धर्म रक्षा संघ कानूनी कार्यवाही भी करेगा।
वहीं मंदिर मजार का विवाद समझने के लिए मीडिया ने राम अवतार गुर्जर से बात भी की। राम अवतार गुर्जर की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। राम अवतार गुर्जर कहते हैं कि बांके बिहारी का मंदिर सदियों पुराना है, इसका रिकॉर्ड भी है। इस पर विवाद हुआ तो हमने 1953 की खतौनी निकलवाई, उसमें खसरा नंबर 3217 में 36 डिसमिल या करीब 2.25 बीघा जमीन मंदिर के नाम है। 1962 से 64 में चकबंदी खत्म हुई तो नया खसरा नंबर 1081 बना, इसमें भी जमीन बांके बिहारी के नाम ही दर्ज रही। वहीं राम अवतार गुर्जर का कहना है कि जमीन पर कब्जे की कोशिश 1970 से ही शुरू कर दी गई। 1991 में एक बार फिर हेराफेरी हुई और मंदिर की जमीन को तालाब की जमीन बताकर दर्ज कर दिया गया। तब से कागजों में ये जमीन तालाब की जमीन बताई जाती रही। इतना ही नहीं, राम अवतार गुर्जर कहते हैं कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष रहे भोला पठान ने लेखपाल के साथ कागजों में हेराफेरी कर जमीन हथियाने की कोशिश शुरू कर दी। अक्टूबर 2019 में एक दिन सुबह सुबह मुस्लिम पक्ष के लोग बुलडोजर लेकर आए और चबूतरे के पास बने ऐतिहासिक कुएं को तोड़ दिया। वे लोग जमीन के चारों तरफ कटीले तार लगाने लगे। हमें पता चला, हम लोग दौड़ कर गए, बहसबाजी भी हुई। तब सभी अफसरों को बुलाया गया, फेसिंग का काम रोक दिया गया। दिसंबर 2019 में कुछ मुस्लिम वहां अगरबत्ती जला रहे थे, इस पर फिर विवाद हुआ। राम अवतार गुर्जर कहते हैं कि 15 मार्च 2020 को उन लोगों ने चोरी छुपके चबूतरे पर बना बिहारी जी का सिंहासन तोड़कर मजार बना दिया। हमें इसकी खबर हुई तो हम लोगों ने इकट्ठा होकर मजार तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी आ गए, पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया। उसी रात चबूतरे पर फिर मजार बनवा दी गई। मामला बढ़ा तो मजिस्ट्रेट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर पुलिस की ड्यूटी वहां पर लगा दी। तब से यहाँ पुलिस वाले तैनात रहते हैं। आगे राम अवतार गुर्जर कहते हैं कि गांव वालों के साथ हम विवादित जमीन पर गए। ये जगह राम अवतार के घर से करीब 50 मीटर दूर है। जमीन के बीच में पुरानी ईंटों से बना चबूतरा है जो अब टूटने लगा है। उसके ऊपर सफेद रंग की मजार बनी है। गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष रहे भोला खान पठान ने जमीन के लिए कैसे जालसाजी की थी, यह जानने की कोशिश राम अवतार से की गई, जिसके बाद राम अवतार ने कुछ कागज निकालकर सामने रख दिया। उसमें से एक लेटर निकाले जो भोला पठान का लेटर हेड है। लेटर पर सबसे ऊपर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ग्राम पंचायत शाहपुर लिखा है, नीचे भोला पठान का नाम और अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लिखा है। यह लेटर मुख्यमंत्री को भेजा गया था। राम अवतार कहते हैं कि भोला पठान के मुख्यमंत्री को भेजे गए लेटर के बाद लेखपाल ने 108/5 को 1081 कर दिया और खतौनी पर चढ़वा दिया। इसे जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो बांके बिहारी मंदिर वृंदावन ट्रस्ट की शाहपुर में जमीन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफसरों से मिलकर जमीन को इंद्राज कब्रिस्तान के नाम करा लिया। धर्म रक्षा संघ के राम अवतार सिंह गुर्जर ने इस जमीन के मालिकाना हक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक लड़ाई भी लड़ी। हाईकोर्ट ने इस जमीन के मालिकाना हक का सत्यापन करते हुए पाया कि नामांतरण गलत तरीके से किया गया। कोर्ट ने जमीन का नामांतरण खारिज कर दिया। साथ ही जो भी अधिकारी, कर्मचारी और लोग शामिल रहे उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए। और अब जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, उसके बाद से हिंदू पक्ष बहुत ही ज्यादा खुश है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।